अस्सलाम वालेकुम। ये आपका चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब की कि इसमें सर्वे हमने किया है। सर्वे में लिंकर स्केल यूज़ किया है, 7 पॉइंट लिंकर 5 पॉइंट लिंकर स्केल हमने यूज़ किया है। और जो हमारे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिक्स हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से हैं। ये सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है 13-15 ये सैम्पल साइज़ है। उसमें से हमने ये सैम्पल कलेक्ट किया है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का जो ऊपर डिस्क्राइब किए हैं। जो वेरिएबल्स ऑफ द सिटी नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस वो तो हमें पता ही पहले चैप्टर में डिस्क्राइब किए हैं। डेटा एनालिसिस टूल में एसपीएसएस हमने यूज़ किया, उसमें एनोवा एनालिसिस, चाइस केयर इस तरह की टेस्टिंग हमने यूज़ की है। वो हम चैप्टर 4 में करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो इन एक्सपर्ट्स में पहले में लिटरेचर रिव्यू या दूसरे में यानी कि लिंकर स्केल पे हम उसके क्वेश्चनेयर के सर्वे करेंगे। पायलट स्टडी में हम पहले लोगों से यानी कि 40 लोगों से पूछेंगे कि हमारा सर्वे ठीक है, लोग रिस्पॉन्सेज ठीक दे रहे हैं। वैलिडिटी ये होता है कि हमारा सर्वे क्वेश्चनर वैलिड है, वो ठीक है। हमारी जो टूल है हम वो किसी लॉक को खोलना है उसकी चाबी एक स्पेसिफिक होती है, वही चाबी यूज़ कर रहे हैं, हम गलत की यूज़ कर रहे हैं। तो वो केएमओ की वैल्यू से पता चलता है कि वो ठीक है। अब हमारे यहाँ केएमओ की वैल्यू 0.601 आ रही है जो हमने सर एसपीएसएस में एनालाइज किया है। तो अगर वो वैल्यू 0.601 आ जाए तो उसका मतलब 0.6 से ग्रेटर है, जिसका तरह हमारा सर्वे टूल जो है वो ओके है। इसी तरह उसमें जो है वेरिएंसेस मुख्तलिफ कम्युनैलिटीज़ की वैल्यू जो 0.33 से अगर ग्रेटर आ जाए, ये वैल्यूज़ 0.4 से ग्रेटर आ जाएंगी तो इसका मतलब है हमारा सर्वे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ठीक है। अगर इनमें से कोई एक सवाल की भी वैल्यू 0.44 से लेस आ जाती तो हमें वो सवाल ड्रॉप करना पड़ता था, क्योंकि उस पर लोगों ने जो है वो उसको वैलिड नहीं करार दिया, उस पर लोग सही रिस्पॉन्सेज नहीं दे पा रहे। इसी तरह ये कंपोनेंट मैट्रिक्स है, इसमें भी ये डबल स्टैटिक वाले जो है वो माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू ये सारी यानी कि इसमें एसपीएसएस की फाइल है उसके एनालिसिस के तहत ये वैल्यूज़ भी बिल्कुल ठीक आ रही हैं, ये मिक्स आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद रिलायबिलिटी के अंदर लोग जो सर्वे फिल किया ठीक है, किसी लोगों ने सारे यस यस तो नहीं कर दिए, सारे नो नो तो नहीं कर दिए, सबने वन वन तो नहीं क्लिक कर दिया। तो ये टेस्ट हमने किया तो इसके में जो है हम क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू काउंट करते हैं, वो 0.836 आई है, वो ग्रेटर देन 0.7 होना चाहिए। यस ये ग्रेटर देन 0.7 है, इसका मतलब ये भी हमारा सर्वे क्वेश्चन है भी रिलायबल, लोगों ने रिस्पॉन्सेज जो है रिलायबल एंड ठीक रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो ये समराइज फॉर्म में जो है ना इसको वैलिडिटी और जो है यानी कि रिलायबिलिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं कि वैलिडिटी में जो है केएमओ की वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 होनी चाहिए, वो ज़्यादा थी। सिग्निफिकेंस जो 0.005 से लेस होनी चाहिए, वो भी 0.05 से लेस है। एक्सट्रैक्शन की वैल्यू जो मैंने वैल्यू आपको कम्युनैलिटीज़ में दिखाई थी 0.4 से ग्रेटर होनी चाहिए, यस वो ग्रेटर है। यस हो गया। कंपोनेंट जो हमारी वैल्यू 1 आ रही थी ये भी ओके आ रही है। इसके बाद रिलायबिलिटी में जो है क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए, यस ऊपर आई ग्रेटर देन। इसी तरह की क्रोनबेक अल्फा की जो वैल्यू है ये केएमओ से ग्रेटर होना चाहिए, ये जो 8.836 है ये 0.6 ये ग्रेटर है, यस इट्स ओके। करेक्टेड आइटम कोरिलेशन ये 0.33 से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी 0.33 से ग्रेटर है। यहाँ पे करेक्टेड आइटम कोरिलेशन ये सिग्निफाई 0.00 आ रही है, ये 0.836 आ रहा है इंटर क्लास कोरिलेशन, तो ये भी 0.33 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हमारा सर्वे क्वेश्चन वैलिड और रिलायबल है। बाकी इसकी फाइल जो एसपीएसएस की है वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। होपफुली कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।